नमस्कार दर्शकों, आज हम 2025 पर नजर डाल रहे हैं, जो कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। ये साल हमारे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया। जैसे ही आईपीएल में आरसीबी की पहली जीत, महाकुंभ की भव्यता और कई अन्य उत्सव हुए, लेकिन साथ ही ये साल कई भीषण हादसों के लिए भी याद किया जाएगा। इन 12 महीनों में देश भर में ऐसे कई मनहूस पल आए, जिन्होंने पूरे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम उन प्रमुख हादसों पर विस्तार से बात करेंगे, जहां सैकड़ों जिंदगियां असमय काल के गाल में समा गई। जनवरी का महीना महाकुंभ की चमक से शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही एक भयानक त्रासदी में बदल गया। 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर संगम तट पर भगदड़ मच गई। भीड़ बेकाबू हो गई, बैरिकेड टूट गए और लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में 37 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 30 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल थे। 60 से अधिक लोग इसमें घायल हुए। जांच में पाया गया कि बैरिकेड्स के दबाव से हादसा हुआ और प्रशासन की ओर से भीड़ प्रबंधन में भी चूक थी। इतिहास गवाह है कि कुंभ में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। 1994 में 800 से अधिक लोग ऐसे ही एक हादसे में मारे गए थे और 2025 की यह घटना हमें फिर से सुरक्षा में कमी की याद दिलाती है। योगी सरकार ने 35 मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया, लेकिन एक मृतक की पहचान न होने और दूसरे के वारिस न मिलने से राशि अटकी रही। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात 2:30 बजे के आसपास यह हादसा हुआ था, जब श्रद्धालु स्नान के लिए दौड़ पड़े थे। फरवरी में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक और दर्दनाक हादसा हुआ। 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म 14 और 15 पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के इंतजार में भारी भीड़ जमा थी। ट्रेन लेट होने और प्लेटफॉर्म बदलने की अफवाह से भगदड़ मची, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई, जिनमें 11 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल थे। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि एक यात्री का सामान गिरने से पैनिक फैला और भीड़ के दबाव से लोग प्लेटफॉर्म से गिर पड़े। यह घटना महाकुंभ की भीड़ से जुड़ी थी, क्योंकि हजारों यात्री विशेष ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। रेलवे ने बाद में भीड़ प्रबंधन के लिए नए प्रोटोकॉल लागू किए, लेकिन देर हो चुकी थी। अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ, जिसने पूरे देश को हिला दिया। 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों को निशाना बनाकर आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों पर हमला किया। एनआईए की जांच में पाकिस्तानी हैंडलर साजिद जट समेत 7 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। भारत ने जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसने पाकिस्तानी ठिकानों को तबाह किया और उनकी एयरफोर्स को नुकसान पहुंचाया। ये हमला कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों पर पानी फेर गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी निंदा हुई। मई में गोवा के शिरगांव गांव में श्री लहराई देवी मंदिर में लहराई यात्रा के दौरान भगदड़ मची। 3 मई 2025 को एक महिला के गिरने से चेन रिएक्शन हुआ और 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक इसमें घायल हुए। जांच पैनल ने इसे पूरी तरह से रोका जा सकने वाला हादसा बताया, जहां सुरक्षा की लापरवाही थी। गोवा सरकार ने बाद में मंदिर उत्सवों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे। जून का महीना आईपीएल की खुशी लेकर आया, लेकिन आरसीबी की जीत का जश्न मातम में बदल गया। 4 जून 2025 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। स्टेडियम की क्षमता 35,000 की थी, लेकिन 2 से 3 लाख लोग इस स्टेडियम में जमा हो गए और जांच में आरसीबी और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स पर लापरवाही का आरोप लगा और एफआईआर दर्ज की गई। ये 18 साल की प्रतीक्षा के बाद की जीत को कड़वा बना गया। इसी महीने मुंबई में लोकल ट्रेन हादसा भी हुआ। 9 जून 2025 को मुब्रा के पास 2 ट्रेनों के बीच भीड़ के कारण 4 यात्री गिरकर मारे गए और 13 लोग घायल हुए। ओवरक्राउडिंग और फुटबोर्ड पर यात्रा मुख्य वजह थी। रेलवे ने इसे दैनिक समस्या माना, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश हो गया। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद प्लेन एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर जा गिरा।
जिसमें 241 यात्री और क्रू में से भी सभी लोग मारे गए। साथ ही 19 ग्राउंड पर भी मारे गए। जांच में पाया गया कि फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। यह भारत का सबसे घातक विमान हादसा बना। जून के अंत में हिमाचल के मंडी जिले में बाढ़ ने तबाही मचाई। 28 जून 2025 को भारी बारिश से 49 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें 29 लापता थे। क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड मुख्य कारण थे। इसी महीने तेलंगाना के संगारेड्डी में सिगाची इंडस्ट्रीज में विस्फोट से 44 से अधिक मौतें हुई, जहां 70 बॉडी पार्ट्स मिले। डीएनए जांच से पहचान हुई और सुरक्षा प्रोटोकॉल की कमी जिम्मेदार ठहराई गई। उत्तराखंड में जून से अगस्त तक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 48 मौतें हुई। 5 अगस्त 2025 को धराली में क्लाउड बर्स्ट से दर्जनों मारे गए और लापता हुए। एक्सपर्ट्स ने क्लाइमेट चेंज को दोषी ठहराया। वहीं सितंबर में तमिलनाडु के करूर में विजय की टीवी के रैली में भगदड़ से 41 मौतें हुई, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल थे। पार्टी ने बड़ी रैलियों पर रोक लगाई, लेकिन बाद में इरोड में रैली की। नवंबर में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में वेंकटेश्वर मंदिर में एकादशी पर भगदड़ से 9 मौतें हुई। इसी महीने दिल्ली के लाल किले के पास कार विस्फोट में 15 मौतें हुई, जिसे एनआईए ने सुसाइड अटैक माना। आमिर राशिद अली को इस मामले गिरफ्तार किया गया। दिसंबर में गोवा के अरपोरा नाइट क्लब में आग से 5 मौतें हुई। मालिक गौरव और सौरभ लुथरा थाईलैंड से डिपोर्ट किए गए। ये हादसे हमें सिखाते हैं कि सुरक्षा और योजना कितनी जरूरी है। 2025 में हमने खोया बहुत कुछ, लेकिन उम्मीद है कि 2026 एक बेहतर साल होगा और बहुत सारी अच्छी खबरों से भरा होगा।